हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 28 दिसंबर को हुए सी टेट 21 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस सीडी पे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेराडिटी एंड एनवायरनमेंट इन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज़ करेक्ट। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका पहले का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और पर्यावरण का सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट व्हाट इज़ द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 ईयर्स कॉल्ड। विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज़। विकास के किस सिद्धांत में कहा गया है कि गामक विकास शरीर के केंद्र से छोरों की ओर होता है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल, अधोगामी। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, रिया अ 4-year-old गर्ल गॉट स्कोल्डेड बाय हर पेरेंट्स व्हेन शी रिफ्यूज टू ईट हर वेजिटेबल्स ड्यूरिंग मेक बिलीव प्ले। रिया रिपीट्स दिस बिहेवियर, हर बिहेवियर डिपिक्ट्स। 4 साल की बच्ची रिया को उसके माता पिता ने तब डांटा जब उसने सब्जी खाने से इनकार कर दिया। मेक बिलीव प्ले के दौरान रिया इस व्यवहार को दोहराती है, उसका व्यवहार दर्शाता है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्राथमिक सामाजिकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, अनीता ने रश्मि का पेन लिया और जवाब में रश्मि ने अनीता का लंच खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी, लेकिन उसने इन घटनाओं की सूचना शिक्षक को नहीं दी क्योंकि इसमें सामान आदान प्रदान शामिल था। लॉरेंस कोलवर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट अ चाइल्ड एबिलिटी टू solve conservation problems depends upon an understanding of which basic aspect of reasoning। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चे की संरक्षण समस्याओं को हल करने की क्षमता तर्क के किन बुनियादी पहलुओं की समझ पर निर्भर करती है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विकेंद्रीकरण और प्रतिवर्तीता, डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिवर्सिबिलिटी। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, राघव प्रिटेंड्स टू राइड अ ब्रूमस्टिक टू रिस्पेक्ट राइडिंग अ हॉर्स, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। राघव एक घोड़े की सवारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए झाड़ू की सवारी करने का नाटक करता है, इस क्षमता को कहते हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित समीपस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा में समीपस्थ शब्द इंगित करता है कि सहायता ने डैश शिक्षार्थियों को वर्तमान क्षमता प्रदान की है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कुछ ऊपर। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, अक्रम ब्लॉकों के एक सेट को इकट्ठा करते हुए खुद को निर्देश देता है। लेव विगोत्स्की के सिद्धांत के प्रकाश में अक्रम डैश भाषण में संलग्न है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्राइवेट, निजी संवाद। आपका 10th क्वेश्चन आया था, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज गिवन बाय। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका 10th का ऑप्शन
पहला सही हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर। आपका 11वां क्वेश्चन दिया गया था अजर्शन एंड रीज़न वाला, तो आपका अभिकथन दिया गया था बच्चे भाषा प्राप्त करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित होते हैं और पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। कारण दिया गया था भाषा का विकास केवल आनुवंशिकता की उपज है। तो आपका 11th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। आपका 12th क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित जोखिम कारक है जो हाशिए के समूहों को बच्चों के सीखने और विकास में शामिल है। तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। शिक्षक की अपनी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक विश्वास और बहुत कम अपेक्षाएं। आपका 13th क्वेश्चन आया था एक स्कूल लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए और लड़कों को केवल खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्कूल का यह नज़रिया दर्शाता है। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है, रिफ्लेक्ट्स जेंडर बायस। आपका 14th क्वेश्चन आया था अ टीचर क्लोजली ऑब्जर्व चिल्ड्रेन थ्रू द ईयर व्हेन दे आर engaged in learning activities comprises samples of their work and maintains an observation diary of individual children. The type of evaluation is। एक शिक्षक पूरे वर्ष बच्चों को बारीकी से देखता है जब वे सीखने की गतिविधियों में लगे होते हैं, अपने काम के नमूने संकलित करते हैं और व्यक्तिगत बच्चों की एक अवलोकन डायरी बनाए रखते हैं। इस प्रकार का मूल्यांकन है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निरंतर और व्यापक। आपका 15th क्वेश्चन आया था द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज। मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सीखने पर विश्वसनीय प्रतिक्रिया प्रदान करना, टू प्रोवाइड क्रेडिबल फीडबैक ऑन लर्निंग। आपका 16th क्वेश्चन आया था व्हाट पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज शुड स्कूल्स अडेप्ट द एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स। छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को दूर करने के लिए स्कूलों को किन शैक्षणिक रणनीतियों को अपनाना चाहिए। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लचीला होकर बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करें, अर्थात लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की वैयक्तिक विभिन्नताओं को पोषित करना। आपका 17th क्वेश्चन आया था विच कैरेक्टरिस्टिक इज आ स्टूडेंट विथ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर लाइकली टू हैव। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से पीड़ित छात्र में कौन सी विशेषता होने की संभावना होती है। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। आपका 18th क्वेश्चन आया था फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स हु आर गिफ्टेड अ टीचर शुड। प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उनकी सहमति से चुने गए उनके लिए उच्च स्तरीय और मूल ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। इनकरेज रीडिंग ऑफ हाई लेवल एंड ओरिजिनल टेक्स्ट फॉर देम चूजन विद दियर कंसेंट। आपका 19th क्वेश्चन आया था रमन आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th हैज़ लो विजन एंड हैज़ डिफ़िकल्टी इन रीडिंग एंड डूइंग वर्क फ्रॉम द टेक्स्ट बुक हिज टीचर शुड। कक्षा 4th के छात्र रमन की दृष्टि कम है, उसे पाठ्यक्रम से पढ़ने और काम करने में कठिनाई होती है, उसके शिक्षक को चाहिए। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उसे पाठ्य पुस्तक से ऑडियो रिकॉर्ड किए गए पाठ प्रदान करें। प्रोवाइड हिम विद ऑडियो रिकॉर्डेड लेसन्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आपका 20th क्वेश्चन आया था एज एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजीज विल यूज इन द क्लासरूम टू असिस्ट चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में सीखने में अक्षम बच्चों की सहायता के लिए आप कक्षा में निम्नलिखित में से किस आकलन रणनीति का उपयोग करेंगे। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, असाइनमेंट के मूल्यांकन के लिए एक मानदंड के रूप में वर्तनी से बचें। कहने का अर्थ है प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। आपका 21st क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर प्रमोटिंग मीनिंगफुल लर्निंग। सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है।
तो आपका 21 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। उदाहरणों और गैर उदाहरणों का उपयोग। छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। छात्रों को अवधारणा किसी और को सिखाना, अर्थात विद्यार्थी को किसी दूसरे को अवधारणा समझाने के लिए कहना। आपका 22 क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, अहमद प्रभावी समस्या समाधान को बढ़ावा देने के लिए समानता के बारे में सोचने के लिए बच्चों को अपनी कक्षा में प्रोत्साहित करता है। कारण दिया गया था, बच्चे सार्थक रूप से सीखते हैं जब शिक्षक उन्हें जो वे पहले से जानते हैं उसके साथ संबंध बनाने में सक्षम बनाते हैं। तो आपका 22 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 23 क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में डैश से डैश तक शैक्षणिक बदलाव का प्रस्ताव है। तो आपका 23 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। रोड लर्निंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रटना सीखना, कॉमा संकल्पनात्मक समझ। आपका 24 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू क्रिटिकल थिंकिंग। निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक सोच में योगदान नहीं देता है। तो आपका 24 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। विचारक किसी स्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं। थिंकर्स डू नॉट कंसीडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सिचुएशन। आपका 25 क्वेश्चन आया था, मीरा प्रैक्टिसेस गिटार आफ्टर स्कूल एज सी लव्स द एक्टिविटी एंड फाइंड्स इट वेरी सेटिस्फाइंग। सी इलस्ट्रेटेड डैश। मीरा स्कूल के बाद गिटार बजाती है क्योंकि वह गतिविधि से प्यार करती है और इसे बहुत संतोषजनक पाती है। उसे डैश का चित्रण किया। तो आपका 25 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आंतरिक प्रेरणा। आपका 26 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स सोशियो इमोशनल लर्निंग इन द क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन कक्षा में सामाजिक भावनात्मक सीखने को बढ़ावा देता है। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एम्पैथेटिक एंड लिसनिंग टीचर, तथा अनुभूति रखने वाला और सुनने वाला शिक्षक। आपका 27 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टूडेंट्स एरर इज करेक्ट। छात्रों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। त्रुटियां शिक्षकों को छात्रों की सोच को समझने का अवसर प्रदान करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 28 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। तो आपको 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। संवेग, सांस्कृतिक सामग्री, परिपक्वता, रुचि। आपको 29 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। निम्नलिखित में से कौन रचनावाद की विशेषता नहीं है। तो आपका 29 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सामाजिक संपर्क से सीखना बाधित होता है। लर्निंग इज हिंडर्ड बाय सोशल इंटरेक्शन, अर्थात अधिगम सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है। आपका 30th क्वेश्चन आया था, अ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 3 यूजेस कार्टून्स एंड स्टोरीज दिस वुड। कक्षा 3 की एक पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है इससे। तो आपका 30th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। बच्चों के लिए सामग्री को रोचक और संबंधित बनाना। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 28 दिसंबर को हुए सी टेट 21 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CD पे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।